एक आदमी दफ्तर के वक्त चुपके से अपने घर वापस आता है ताकि चोर को पकड़ सके, मगर जैसे ही अंदर दाखिल होता है तो इसे दो रेड वाइन के गिलास नजर आते हैं। वो फौरन समझ जाता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। फिर नजर कुर्सी पर पड़ती है जहां इसकी बीवी का सुर्ख लिबास लटका हुआ होता है, साथ ही एक अजनबी मर्द की जैकेट भी रखी होती है। इसके दिल में गुस्सा भड़क उठता है। साफ जाहिर होता है कि कोई इसकी इज्जत पर हाथ डाल चुका है। वो गुस्से में जैकेट उठाता है, मगर अचानक इसे जैकेट के अंदर एक पिस्तौल मिलती है। अब वो बदला लेने का फैसला करता है और खामोशी से पिस्तौल लेकर बेसमेंट की तरफ बढ़ जाता है। अंदर से बीवी और एक अजनबी मर्द की आवाजें आ रही होती हैं जो इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। चंद गोलियों की आवाज गूंजती है और बीवी और वो मर्द दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। वो घर छोड़कर जाने ही वाला होता है कि पड़ोसी की बीवी इसे रोक लेती है, मगर पड़ोसी की बातें इसके जख्मों पर नमक छिड़क देती हैं और वो गुस्से में आकर इसे भी गोली मार देता है। अब इसके हाथ 3 खूनों से रंग चुके होते हैं और इसका जहन मुकम्मल तौर पर बदल चुका होता है। वो अब खुशहाल घरों से भी बदला लेने का सोचता है। वो सोचता है कि अगर वो खुद खुश नहीं रह सकता तो वो किसी को भी खुश नहीं रहने देगा, और इसी गुस्से में वो इस शख्स की मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ता है और अपनी शादी की अंगूठी भी उतार देता है। वो बगैर किसी मकसद के देहाती सड़कों पर चलता रहता है। कुछ देर बाद एक पेट्रोल पंप पर रुककर तेल भरवाता है। अचानक एक कुत्ता इस पर जोर जोर से भौंकने लगता है, जैसे वो इसे नापसंद कर रहा हो। करीब बैठे 2 लोग खौफजदा हो जाते हैं। औरत जैसे ही उठकर कुछ कहने लगती है वो इसे गोली मार देता है। मर्द भागने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। अब वो मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुका होता है। जिसे भी रास्ते में देखता है मार देता है। फिर वो अपनी मोटरसाइकिल के पास आता है तो एक खौफजदा औरत को वहाँ छुपे हुए देखता है, मगर हैरान कुन तौर पर वो इसे छोड़ देता है। रास्ते में वो एक वॉशरूम जाता है, वहाँ एक आदमी को देखता है, मगर इस पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं करता। लेकिन बाहर निकलते वक्त इस आदमी की बीवी से टकरा जाता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। वो औरत इसे अपनी बीवी जैसी लगती है, इसीलिए वो फौरन इसे अपना नया निशाना बना लेता है और इसका पीछा करने लगता है। जब गाड़ी एक चौराहे पर रुकती है तो एक जुमला इसके दिल पर फिर से वार कर देता है। इसकी अना को ठेस पहुंचती है और वो गुस्से में पिस्तौल निकालकर इस औरत और इसके साथी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसके हाथ में पिस्तौल देखकर आदमी ने जोर से एक्सीलेटर दबा दिया और गाड़ी तेजी से भगा दी, मगर बू अंकल ने इसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं किया और मोटरसाइकिल पर सवार होकर इनके पीछे लग गया और दूर से गाड़ी पर गोलियां चलाने लगा। गाड़ी में बैठी औरत खौफ से कांप रही थी और पूरी ताकत से गाड़ी दौड़ा रही थी। आदमी पहले ही गोली लगने से जख्मी था। इसने अपनी बेटी को कहा कि वो फौरन भाग जाए, जबकि वो खुद पीछे रहकर वक्त खरीदने की कोशिश करेगा। बेटी बहुत उदास थी मगर हालात सख्त थे। आदमी ने दिल पर पत्थर रखकर इसे गाड़ी से बाहर धक्का दिया और चीख कर कहा कि फौरन भाग जाओ। लड़की फौरन जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। वो अंकल ने फौरन इसका पीछा नहीं किया, बल्कि पहले 2 मैगजीन निकालकर बंदूक में गोलियां भरने लगा। फिर गाड़ी के पास जाकर बगैर किसी हिचकिचाहट के इस बेगुनाह आदमी को भी कत्ल कर दिया। अब इसके हाथ 7 खूनों से रंग चुके थे, मगर वो जाने की बजाय खून से भरी गाड़ी में बैठ गया और लड़की का छोड़ा हुआ खाना खाने लगा। फिर इसने आदमी का मोबाइल उठाया, फिंगरप्रिंट से अनलॉक किया और देखा कि इसकी एक खूबसूरत बीवी है और 2 प्यारी बेटियां हैं, जिनमें से एक अभी भाग कर गई थी। इसने आदमी बनकर इसकी बीवी को मैसेज किया, मगर हैरत की बात यह थी कि बीवी ने भी निहायत मोहब्बत भरे और मशकूक अंदाज में जवाब दिया और जल्द घर आने की ख्वाहिश भी जाहिर की। ये देखकर बू अंकल के जहन में और भी खतरनाक ख्यालात आने लगे। इसने सोचा कि वो इस आदमी की बीवी और बेटियों पर कब्जा करेगा, हत्ता कि इसकी बड़ी बेटी को देखकर वो अपनी हवस पर काबू न रख सका। दूसरी तरफ लड़की जंगल में काफी देर तक खौफजदा होकर भागती रही। जब इसे लगा कि कोई नहीं है तो वो थोड़ी देर आराम के लिए बैठी और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करने लगी, मगर वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे थे। वो दोबारा भागने के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक वो अंकल खामोशी से इसके करीब जा पहुंचा। जैसे ही इसे मौका मिला लड़की दोबारा पूरी ताकत से भागी, मगर घबराहट में इसका पांव फिसल गया और वो एक गड्ढे में जा गिरी। खुशकिस्मती से इसे ज्यादा चोट नहीं आई, मगर वो अंकल वहाँ पहुंच गया। इसने फौरन इसे मारने की बजाय इसके साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलने का फैसला किया। कुछ देर बाद लड़की एक पहाड़ी पर पहुंची जहां इसके मोबाइल में हल्का सा सिग्नल आया। इसने फौरन पुलिस को कॉल की, मगर इसे अपनी लोकेशन का सही अंदाजा नहीं था। वो इर्द गिर्द के माहौल की तफसील बता रही थी कि वो अंकल वहां पहुंच गया। लड़की घबरा गई और भागने लगी। वो इसे नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहता था, मगर एक नया दरिया के करीब पहुंचकर लड़की किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गई। इसी दौरान वो अंकल 2 जंगलाती मुहाफिजों से टकरा गया और इन्हें भी गोली से मार डाला। अब इसके हाथ 9 कत्ल हो चुके थे। दूसरी तरफ लड़की काफी देर भागने के बाद रास्ता भटक गई। अचानक इसे किसी की आवाज सुनाई दी जो इसका नाम ले रहा था। गौर से देखा तो वही खतरनाक वो अंकल था। वो खौफजदा होकर दोबारा भागने लगी और कुछ दूर जाकर एक लड़के से टकरा गई। इसे लगा कि वो भी वो अंकल है। इसने मौका मिलते ही इसे मारना शुरू कर दिया, मगर जल्द ही इसे रोका गया। लड़की ने बताया कि कोई इसका पीछा कर रहा है। लड़के ने फौरन वक्त जाया किए बगैर इसे अपने वालिदैन के पास ले गया और जो करीब ही सैर के लिए आए हुए थे। वालिदैन ने सूरत हाल को संजीदगी से लिया। बाप ने फौरन पुलिस को कॉल की, जबकि माँ मुसलसल लड़की को तसल्ली देती रही, लेकिन
लेकिन लड़की अब भी खौफजदा और होशियार थी। अचानक जंगल से बू अंकल निकल आता है। बाप फौरन अपनी जख्मी बीवी की तरफ जाता है और साथ ही दोनों बच्चों को हुक्म देता है कि फौरन भाग जाओ। लड़की जैसे ही वहां से निकलती है, कुछ फासले पर गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन समझ जाती है कि इसके वालिदैन मारे जा चुके हैं और इसके दिल में शदीद एहसास जुर्म भर जाता है, मगर वो रुकने की हिम्मत नहीं करता और जंगल में अंधाधुंध दौड़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ वो अंकल जल्दी में नहीं होता, बल्कि दिन भर के कत्ल का मजा लेता है और इस जोड़े के लाए हुए सामान को देखता है, यहाँ तक कि मरने वाली औरत के जिस्म पर टांग रखकर ऐसे बैठता है जैसे वही इसका साथी हो और वही छुट्टियां मना रहा हो। इधर लड़की भागते हुए अचानक ठोकर खाकर गिर जाती है और इसका मोबाइल दूर जा गिरता है। जब वो रेंगते हुए मोबाइल फोन उठाती है तो खुशी से देखती है कि सिग्नल आ चुका है, मगर इसी लम्हे वो देखती है कि फोन की लोकेशन के मुताबिक इसके वालिद का मोबाइल करीब ही मौजूद है। ये देखकर वो खौफजदा हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि इसके वालिद मर चुका है, यानी वो अंकल ही इनका फोन इस्तेमाल कर रहा है। वो फौरन इर्द गिर्द देखती है, मगर कुछ नजर नहीं आता। एहतियातन वो फोन बंद कर देती है और छुपकर करीब ही से सूरत हाल का अंदाजा लगाने लगती है। जल्द ही वो देख लेती है कि वो अंकल वाकई करीब ही है और अपने फोन में लोकेशन देख रहा है। अचानक लड़की की लोकेशन इसके नक्शे से गायब हो जाती है, जिस पर वो हैरान रह जाता है। अब वो बंदूक निकालता है और फैसला करता है कि अब मजीद बिल्ली चूहे का खेल नहीं खेलेगा, बल्कि जहाँ भी लड़की नजर आएगी इसे फौरन गोली मारकर मार दिया जाएगा। लड़की एक बार फिर जान बचाने के लिए भागने लगती है, मगर घने जंगल से निकलना आसान नहीं होता। इसी दौरान इसे करीब से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और मालूम होता है कि वही लड़का जिससे वो पहले मिली थी अभी जिंदा है। दोनों दोबारा मिलते हैं और कुछ हद तक खुद को तन्हा महसूस नहीं करते, मगर जल्द ही लड़की को मालूम होता है कि लड़के के पेट में गोली लगी हुई है और मुसलसल खून बह रहा है। मजबूरन वो एक छुपी हुई जगह तलाश करते हैं ताकि कुछ देर आराम कर सकें और जख्मों पर इब्तदाई मरहम पट्टी करने की कोशिश करें, मगर हालात खराब हैं और वसाइल की कमी की वजह से ये काम आसान नहीं होता। इन्हें कोई भी काम की चीज या सामान नहीं मिलता। इसी दौरान लड़का इसे बताता है कि करीब ही एक जंगलाती चौकी रेंजर स्टेशन है, अगर वो सुबह तक वहाँ पहुँच जाएं तो महफूज हो जाएंगे। इसी तरह दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर एक तवील और खौफनाक रात गुजारते हैं। अगली सुबह अफसोसनाक तौर पर लड़के का चेहरा जर्द पड़ चुका होता है और वो दम तोड़ चुका होता है। दूसरी तरफ पुलिस को सड़क के किनारे लड़की के वालिद की लाश मिलती है और इसके शनाख्ती कार्ड के जरिए जल्द ही घर वालों तक खबर पहुँच जाती है। बाप की मौत की खबर सुनकर घर वाले टूट जाते हैं, मगर इससे भी ज्यादा जरूरी ये होता है कि लापता लड़की को जल्द अज जल्द तलाश किया जाए। क्योंकि माँ हामला होती है, इसलिए पुलिस फैसला करती है कि लड़की की बड़ी बहन को अपने साथ जंगल में तलाश के लिए ले जाएं। इधर लड़की दुख के साथ लड़के की लाश को कपड़े से ढांप देती है, फिर एक दरख्त पर चढ़कर इर्द गिर्द देखती है। इसे दूर कहीं जंगलाती चौकी नजर आती है, मगर खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रहती, क्योंकि वो देखती है कि वहाँ वो अंकल मौजूद है। खौफ के मारे वो फौरन नीचे उतरती है और पूरी ताकत से इस हिम्मत भागना शुरू कर देती है। खुशकिस्मती से इसी दौरान पुलिस और जंगलाती एहलकार इसे देख लेते हैं और वो अपनी बहन से जा मिलती है। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। वो समझते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, मगर असल खतरा अभी बाकी होता है, क्योंकि वो अंकल अब लड़की की माँ तक पहुंच चुका होता है। घर पर अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। माँ समझती है कि शायद बेटियां वापस आ गई हैं और बगैर सोचे समझे दरवाजा खोल देती है, मगर सामने खड़े शख्स को देखते ही वो समझ जाती है कि यही इसके शोहर का कातिल और बेटी का अगवाकार है। वो सदमे में आ जाती है। वो अंकल एक निदामत भरे अंदाज में पेश आता है और इसे बंदूक देकर कहता है कि अगर वो इसे मारना चाहे तो शायद मार दे, इसके गुनाहों का कफारा हो जाए। औरत लम्हा भर के लिए रुक जाती है, मगर शोहर की मौत का गम इसे हिम्मत देता है और वो बंदूक उठा लेती है, मगर फौरन इसे पता चलता है कि बंदूक में गोलियां ही नहीं है, ये सब एक खेल था। फिर वो अंकल फोन करके बड़ी बहन को झूठ बोलता है कि माँ की हालत खराब है और वो जल्द घर आ जाएं। दोनों बहनें फौरन घर पहुंचती हैं, मगर वहाँ वो अंकल को अपनी माँ के साथ बैठा देखकर वो दंग रह जाती हैं। वो मजाहमत करना चाहती हैं, मगर माँ इन्हें रोक देती है, क्योंकि वो अंकल के पास हथियार होता है। वो इन तीनों के साथ बैठता है और खास तौर पर छोटी लड़की को अपने पास बैठाता है, क्योंकि वो इसी बीवी जैसी लगती है। फिर वो कहता है कि सब हाथ पकड़कर आंखें बंद करें और दुआ करें जैसे वो एक खुशहाल खानदान हो। जैसे ही वो अंकल की तवज्जो हटती है, लड़की मौका पाकर एक छुरी उठाती है और पूरी ताकत से इसके हाथ में घोंप देती है। माँ भी आगे बढ़कर इसे थप्पड़ मारती है और लड़की इसे पकड़ लेती है, मगर ताकत के फर्क की वजह से वो खुद को छुड़ा लेता है और फौरन जमीन से चाकू उठा लेता है। इसी लम्हे माँ गिरा हुआ पिस्तौल उठा लेती है। वो अंकल को यकीन होता है कि वो गोली नहीं चलाएगी, मगर अगले ही लम्हे औरत खुद ही शैतान को खत्म कर देती है। काबिले गौर बात यह होती है कि फिल्म के हिदायतकार ने वो अंकल को सिर्फ एक सादा और विलन के तौर पर पेश नहीं किया, बल्कि इसके माजी और अंदरूनी कशमकश के जरिए ये दिखाया है कि वो भी कभी एक आम इंसान था। इसकी कहानी अगरचे इंतहाई है, मगर ये हकीकत की अक्कासी करती है कि हर इंसान के अंदर कमजोरी और जद्दोजहद मौजूद होती है। खास तौर पर मायूसी और गुस्से के लम्हों में खुद पर काबू रखना और हद पार न करना ही असल दानिशमंदी होती है। अल्लाह हाफिज।